तो भाई और बहनों, अब काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि बजट में एफएनओ रिलेटेड कुछ टैक्सेशन आने की संभावना है और हमारी राय क्या है। वित्त मंत्री नेचुरली बहुत डिस्टर्ब्ड है कि रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और उनको डर है कि कभी बड़ा मेल्टडाउन आ जाए मार्केट में तो रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी कष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो दो प्रावधान बनाए जाने की बात हो रही है। एक तो जो इनकम आप अर्न करेंगे एफएनओ ट्रेडिंग में से उसको बिजनेस इनकम करके नहीं बल्कि स्पेकुलेटिव इनकम करके लेंगे, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव इनकम पे जैसे आपको पता है वहाँ पे टैक्स हाईएस्ट रेट पे होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हुआ, लॉटरी हुआ, वैसे एफएनओ इनकम के ऊपर ये पहला प्रावधान लाने की संभावना है। मैं अभी तक चुप रहा लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने कहा इसके बारे में बता दें। दूसरा ये प्रावधान लाने की संभावना है कि टीडीएस लगाया जाएगा। जो भी आप एफएनओ ट्रेडिंग करेंगे तो जिसको भी इनकम आ रही है उसको रिटर्न्स फाइल करके टीडीएस के लिए वो रिबेट लेना होगा, रिफंड लेना होगा, या जो भी कुछ उनको इनकम टैक्स के दायरे में पूरा आ जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रावधान जो है प्रिवेंट करना है कि रिटेल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, सारा दिन कर रहा है और बैठ के एक तो कुछ एनालिसिस किया गया था कि 70% पूरे जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स विश्व में हो रहे हैं उसमें से 78% भारत में से हो रहे हैं। इतना रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। भाई और बहनों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकम जो है वो ये गलत है, मेरे ख्याल से ये नहीं है कि इनकम है जो एस्केप कर रही है टैक्सेशन, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप जो एफएनओ की इनकम को आप बिजनेस इनकम करके ले लेते हैं, बिजनेस इनकम के बदले आप उसको स्पेकुलेटिव इनकम ले लेते हैं और ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, तो उससे थोड़ी कोई लोग बंद कर देंगे एफएनओ। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रिटेल जो छोटा इन्वेस्टर है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पुट ले या कॉल, वो दुक्के मार रहा है। हाँ, उसके पास इनकम बच ही नहीं जाती है तो टैक्स होने का सवाल ही कहाँ हो रहा है। आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? आप बोल रहे हो कि हम उसकी टैक्स रेट बढ़ाएंगे, पर टैक्स कब हो, ये इनकम हो तब टैक्स लगाओगे ना। ये सारा बिल्कुल लॉपसाइडेड थिंकिंग है मेरे ख्याल से, और बुरे रिस्पेक्ट्स है मुझे सीतारामन जी के लिए। क्या करना चाहिए? लर्निंग इंक्रीज करिए आप। हम भी देखिए, अभी लास्ट हफ्ते हमने पूरा हफ्ता जो है सेमिनार रखे थे लोगों को टीच करने के लिए, क्या एफएनओ ट्रेडिंग आप करिए कैसे, हाँ लॉसेस नहीं हो, वो सिखाना है। कि जो बेकारी में सट्टाबाजी करते हैं, हम जैसे लोगों को उल्टा हम लोग बता रहे हैं लोगों को, हम बता रहे हैं लोगों को, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सारा दिन आप स्क्रीन के सामने मत बैठिए। मुझे खुद खराब लगता है, हम एफएनओ के एक्सपर्ट होते हुए भी बोल रहे हैं कि हम टाइमिंग्स दे रहे हैं, साइंटिफिकली कैसे कैलकुलेट वो भी सिखा रहे हैं, फिर भी लोग समझते नहीं है। अब फिर मैं क्या कर सकता हूं? पर सिर्फ आप जो ट्रेडिंग की जो इनकम है उसको आप मैक्सिमम रेट पे टैक्स करके क्या लाभ होगा? उसे कोई स्टॉप तो करेगा नहीं। इनकम होगी जब तो टैक्स लगेगी ना। जब इनकम ही उनको पता ही नहीं पड़ रहा है कि पुट कहाँ ले, कॉल कहाँ ले। साइंटिफिकली सीखे हमसे, साइंटिफिकली हम बता रहे हैं, हमारा कोई ग्रुप ज्वाइन करें तो उनको अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा आप कुछ ट्रेनिंग इंक्रीज करिए, मेरा नहीं, और भी जो भी माध्यम गवर्नमेंट को समझ में आए तो ये हो सकता है कि ये फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरी टिप्पणी हो गई, मेरा जो समझ थी मैंने आपके सामने रख दी। मेरे ख्याल से सिर्फ इसको स्पेकुलेटिव इनकम बना के कोई लाभ नहीं होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आगे जाने के लिए ज़रूर हमारा ज्वाइन करें कोई भी पैकेज। और सबसे अच्छा जो हम अभी डेली प्रेडिक्शंस पैकेज जो है बहुत खूबसूरत है। जैसे अभी हमने मंडे का प्रेडिक्शन फ्राइडे को दे दिया 2:30 बजे तक, वैसे ट्यूसडे का हम आपको मंडे को दे देंगे। बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और सबसे चीप पैकेज, डेली प्रेडिक्शंस पैकेज जरूर ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर यही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय श्री राम।